क्या आपकी रिलेशनशिप में भी कोई नया मोड़ आया है? क्या कोई ब्रेकअप होने की संभावना बढ़ गई है? क्या आपकी मैरिड लाइफ में कोई अलग तरह का भूचाल आया हुआ है? पार्टनर के साथ बात बात पर बहस हो रही है? आप दोबारा से एक बार सोचने लगे हैं कि आपका वैवाहिक जीवन आखिरकार किस मोड़ पर आपको ले आया है? आपको लगता है कि आपने विवाह करके गलती की है? आप किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं या कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल डिसीजन को लेने जा रहे हैं और उस फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यह सब हो क्यों रहा है? अचानक ही एक मानसिक स्तर पर ऐसा परिवर्तन क्यों आया है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज फिर आपके सामने अपने नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। आज के वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि 1 मार्च 2025 से शुक्र के वक्री होने की वजह से समाज में व्यक्तियों की मानसिकता पर और उनके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, जब भी कोई वक्री होता है तो वह जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति को पुनर्विचार करने के लिए, पुनर्मूल्यांकन करने के लिए और आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शुक्र के क्षेत्र में आता है प्रेम, वैवाहिक जीवन, सुंदरता और आपकी आर्थिक स्थिति। इन सभी क्षेत्रों को लेकर आप एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में आ जाते हैं और आप विचार करने लगते हैं कि आपके लिए ये सब कितने महत्वपूर्ण हैं और इनकी आपको कितनी आवश्यकता है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो यह बाहर की वजह व्यक्ति के अंदर की ओर झांकने के लिए विवश करता है। ऐसे व्यक्ति ग्रह के कारकत्व में आने वाले सभी क्षेत्रों पर एक बार पुनर्विचार करते हैं और एक बार दोबारा से आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 1 मार्च 2025 से शुक्र के वक्री हो जाने की वजह से रिलेशनशिप्स में, मैरिड लाइफ में, फाइनेंशियल कंडीशंस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं। हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में वक्री शुक्र ने किस तरह से प्रभावित किया है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वीनस के रेट्रोग्रेड होने की वजह से जो कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या आएंगे। सबसे पहला इफ़ेक्ट आएगा जो व्यक्ति रिलेशनशिप्स में हैं या जो मैरिड लाइफ का उपभोग कर रहे हैं। इस शुक्र के प्रभाव से पार्टनर्स के बीच गलतफहमियां बढ़ेंगी और कम्युनिकेशन गैप होगा। छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर बड़े बड़े विवाद बन जाएंगे। बात छोटे इश्यूज से शुरू होगी और बड़े विवाद में परिवर्तित हो जाएगी और यही वजह होगा कि रिलेशनशिप्स ब्रेकअप के कगार पर आ जाएंगी और मैरिड लाइफ में लोग डाइवोर्स की ओर बढ़ जाएंगे। क्योंकि शुक्र इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि आप एक बार दोबारा विचार करें कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं या जिस मैरिड लाइफ में आप जी रहे हैं या जिस मैरिड लाइफ के आप साथ चल रहे हैं वो आपके लिए कहाँ तक ठीक है, वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आपको सावधान होना चाहिए और विशेषकर जबकि आप छोटे इश्यूज़ को लेकर झगड़ रहे हैं तो आपको इन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। रेट्रोग्रेड वीनस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पैक्ट है वो ये है कि इस वीनस के रेट्रोग्रेड होने से आपके पास्ट लवर्स आपके जीवन में फिर से आ जाते हैं। ये बड़ी अजीब घटना है कि जिन पार्टनर्स को आपने छोड़ दिया है, जो रिलेशनशिप्स आपके टूट चुकी हैं, वे व्यक्ति एक बार फिर से आपके सामने आ खड़े होते हैं और आप एक बार पुनः विचार करते हैं कि आपको अपने ब्रेकअप्स को रिजॉल्व कर देना चाहिए और अपनी रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करना चाहिए। पास्ट लवर्स का इस तरह से आपके जीवन में आ जाना रेट्रोग्रेड वीनस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। एक और इम्पैक्ट है रेट्रोग्रेड वीनस का कि इसके इम्पैक्ट की वजह से जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं
वो एक बार फिर से रीअसेसमेंट करना चाहते हैं, एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन करना चाहते हैं कि क्या उनकी रिलेशनशिप उनके लिए ठीक है, क्या ये उनके लिए काम कर रही है, और क्या इसके साथ वो एक लंबा समय गुजार सकते हैं या एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। यही वजह है कि यदि रिलेशनशिप आपकी कमज़ोर है तो ये टूट सकती है, और स्ट्रॉन्ग है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। रेट्रोग्रेड वीनस 12 अप्रैल तक अपना प्रभाव रखेगा। आपको 12 अप्रैल तक इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद आपकी मानसिकता में एक परिवर्तन आएगा और हो सकता है उसके बाद आप बेहतर सोच सकें। रेट्रोग्रेड वीनस का एक और बड़ा इम्पैक्ट इस बात पर है कि आपके जो कमिटमेंट हैं उनमें डिले होगा, चाहे वो मैरिज प्रपोजल्स हों, चाहे लव प्रपोजल्स हों, या एंगेजमेंट्स हों, या वेडिंग्स हों, इन सभी में आपको डिले देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें टाइम पर नहीं हो पाएंगी। इनमें आपको हमेशा ही इस बात की समस्या रहेगी कि ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, आपके कमिटमेंट्स टाइम पर पूरे नहीं होंगे। रेट्रोग्रेड वीनस का एक और अच्छा इम्पैक्ट इस बात पर हमें देखने को मिलेगा कि जो रिलेशनशिप्स वीक हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और जो रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग हैं वो आगे भी चलती रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। उनके पार्टनर्स के बीच में बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वीनस के रेट्रोग्रेड होने से केवल नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। रेट्रोग्रेड वीनस का इम्पैक्ट अलग अलग लोगों पर अलग अलग देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा उनकी जो सिंगल हैं, जो किसी रिलेशनशिप में अभी तक नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए रेट्रोग्रेड वीनस का इम्पैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्तियों को इस बात का पुनर्विचार करना चाहिए कि यदि उनके पहले जीवन में कोई रहा है तो क्या संभावना है कि उसको वापस लाया जा सकता है। उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि उन्हें किस तरह का जीवन साथी चाहिए या किस तरह का पार्टनर चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें एकदम से किसी भी नई रिलेशनशिप में कूदना नहीं चाहिए। उनको किसी भी नई रिलेशनशिप को बनाने से पहले बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। अब मैं बात करूंगा ऐसे लोगों की जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ओल्ड इश्यूज बाहर आ सकते हैं और विवाद की स्थिति बन सकती है। आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक पुनर्विचार की स्थिति बन जाएगी। पार्टनर्स के बीच में उदासीनता आ सकती है। पार्टनर्स के बीच में एक तरह का ठंडापन आ सकता है। कमिटेड रिलेशनशिप में रहने वाले लोग एक बार फिर से विचार कर सकते हैं कि उनकी रिलेशनशिप काम कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि आप लोग 12 अप्रैल तक बहुत सोच समझकर काम करें। जल्दबाजी में अपने पार्टनर के बारे में कोई धारणा न बनाएं। यदि कोई ओल्ड इश्यूज आपके सामने खड़ा हो गया है तो उसकी वजह से अपने रिश्तों को खराब न करें। अब मैं बात करता हूँ मैरिड कपल्स की कि उनके ऊपर रेट्रोग्रेड वीनस का क्या इम्पैक्ट रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रगल्स बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इन्हें आपस में बातचीत करके अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेस भी इन्हें परेशान करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति हो सकता है आपके बीच एक विवाद का कारण बने। इसके अलावा कुछ अनरिजॉल्व टेंशन्स भी हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। लेकिन यह समय एक सकारात्मक पक्ष भी लेकर आया है कि आप इस समय अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को गहरा कर सकते हैं, पुरानी दूरियों को मिटा सकते हैं और इमोशनल बॉन्ड्स में परफेक्शन ला सकते हैं। फिर भी आपको सावधान रहना होगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई भूचाल आने की स्थिति बन रही है या कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने की स्थिति बन रही है तो 12 अप्रैल तक आप उसको टालिए। 12 अप्रैल के बाद विचार कीजिए, क्योंकि यह समय 12 अप्रैल के बाद बदल जाएगा। अब मैं बात करूंगा लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स की। जो कपल्स एक दूसरे से बहुत दूर रह रहे हैं, वीनस के रेट्रोग्रेड होने से इन कपल्स में एक अजीब सा अकेलापन बढ़ जाएगा। इनमें
अकेलेपन की भावना बहुत ज़्यादा तीव्र होगी। ऐसे व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए अचानक ही ट्रैवलिंग को प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लान तो करें लेकिन इनकी ट्रैवलिंग डिले होती रहे। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ कपल्स रेट्रोग्रेड वीनस के इम्पैक्ट की वजह से अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, या हो सकता है कि कुछ डाइवोर्स भी हो जाएं। लेकिन ऐसे कपल्स को 12 अप्रैल के बाद फिर से एक बार सोचना पड़ जाएगा कि उन्होंने जो कुछ किया वो अच्छा किया या गलत किया। तो यदि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक हो रहा है तो आप अपनाइए, यदि कुछ स्थिति नकारात्मकता की बन रही है तो आपको 12 अप्रैल तक रुक जाने की सलाह दे रहा हूँ। 1 मार्च 2025 से शुक्र ग्रह के वक्री होने से व्यक्ति की मानसिकता पर, व्यक्ति की रिलेशनशिप्स पर और व्यक्ति के मैरिड लाइफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपने पार्टनर्स पर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ आपको डिसाइड करना चाहिए। वर्क प्रायोरिटीज़ से रिश्तों को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को एक स्पेस देना चाहिए। आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए। यदि कोई छोटा सा इशू बड़ा बनने वाला है तो उसको वहीं रोक देना चाहिए। नए पार्टनर को पुराने पार्टनर्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका पार्टनर आहत हो। करना क्या चाहिए? तो करने के लिए आपको अपने पार्टनर को समय देना चाहिए। उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि आप उसके साथ हैं। आपको इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। और यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, कोई छोटा इशू बड़ा बन रहा है, या कोई पास्ट इशू सामने आ गया है, या इमोशनल वुंड या भावनात्मक घाव खुल गया है, तो उसे भरने का प्रयास करना चाहिए। रिश्तों को इतनी आसानी से तोड़ देना या रिश्तों को इतनी आसानी से पीछे छोड़ देना कोई आसान बात नहीं है। 12 अप्रैल तक इंतज़ार कीजिए। 12 अप्रैल के बाद शुक्र वक्री नहीं रहेगा और उस समय हो सकता है कि आपके जीवन में उठने वाला भूचाल शांत हो जाए और आप एक शांत मन से दोबारा से सोच सकें कि आपको रिश्ते के साथ करना क्या है। मैंने इस वीडियो में अपने ज्ञान के अनुसार आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसे शेयर कीजिए, और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।